हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 मीन्स डाउट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हमारा जो आपका डाउट आया है उसका ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। क्या कह रहा है कि सम दिया हुआ है फोर्थ एंड एट्थ टर्म का। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये वो सम नहीं है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये सम ऑफ फोर्थ मीन्स दैट जो आपका फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या हो सकता है a+3d उसका, और आपका जो एट्थ टर्म है a+7d उसका सम क्या है आपका 24 है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44। और उसके बाद आपका सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। 3 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको तो आप जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, फार्मूला आपको पता है। आप उससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या आप सबसे पहले nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहां आपका कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d। और ये क्या दिया हुआ है आपका सम दिया हुआ है, तो a4 हमारा निकल गया। उसके बाद अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एट्थ टर्म a8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस, मैं अब वो चीज़ नहीं करूँगा कि 8 माइनस 1 करूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो a प्लस 7d आपका क्या हो जाएगा एट्थ टर्म हो जाएगा। ये आपका हो गया एट्थ टर्म। ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ आपको ऐसे नहीं कि सॉल्व करते समय इस तरीके से आप करिए, मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हमारे टर्म निकल रहे हैं। ओके, तो ये 4 हो गया, a 8 हो गया, और इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है 24। तो आपको क्या करना है a4 प्लस a8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24। तो आप क्या करेंगे, a4 क्या है आपका a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। आप इसको भी फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, या आप देखिए तो यहाँ पे आप चाहें तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि इक्वेशन आपकी छोटी हो जाएगी और आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड इक्वेशन बाई 2। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड बाई 2। ओके, ये क्या हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम, आपका क्या दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 5d, और उसके बाद आपका दिया हुआ है 10th टर्म a10 क्या हो जाएगा a प्लस 9d, और इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है 44। तो a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। तो a6 की वैल्यू लिख दीजिए आप a प्लस 5d प्लस a10 क्या हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब इसको ऐड करिए, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। इसको भी हम क्या कर सकते हैं डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं इक्वेशन को छोड़ा। आप, मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप इससे भी दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसको छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इजी हो जाएगा। अगेन डिवाइड बाई 2, डिवाइड बोथ द साइड बाई 2 लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा a प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 7d इज इक्वल टू 22। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको पता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो अब उसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं a प्लस
5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन 1 and 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करिए -1। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपकी d की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। और आपका इस तरीके से हम d फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। किसी भी AP के लिए मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस चाहिए और आपका क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए आप, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -13। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आ चुका है, -13 आ चुका है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं जो है कि जो AP होगी वो क्या बनेगी वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -13। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, a2 अगर लिया जाए तो a प्लस d हो जाएगा, क्या हो जाएगा -13 और +5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करें तो a3 कैलकुलेट करें तो a प्लस 2d a प्लस d प्लस d, तो -8 + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो इस तरीके से आपकी AP क्या बन गई, AP क्या बन गई -13 -8 -3। आगे भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो +2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका बन जाएगा ये। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है। आप ये नहीं कि सम देख के आप ये सोचिए सम का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और क्या दिया है उसको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से अब हम आपका 5.2 तक जो डाउट है वो क्लियर कर चुका हूं मैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ पार्ट्स हैं, स्टूडेंट्स को डाउट है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ओके, तो गिवन है आपका A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। ओके, तो आपका A3 दिया हुआ है, मीन्स थर्ड टर्म आपको गिवन है। उसके बाद आपका S10 सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है 125, आपको D एंड A10 निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम का फार्मूला क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है आपका, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो यहाँ पे आपको Sn की जगह क्या दिया हुआ है, S10 इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 10 n यहाँ है वही n यहाँ आ जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2a आपको नहीं पता है, 2a प्लस n, फिर आपका आ जाएगा 10-1 इंटू d। ओके, तो S10 की जगह क्या है आपका 125 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 2a, यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या हो जाएगा 10-1 क्या हो जाएगा 9d। ओके, अब आप ये 5 इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 125। डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं, चलिए आप लोगों को समझ में आएगा इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। 2a प्लस 9d, तो क्या हो जाएगा ये 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई।
जो कि सम वाले से हमारी आई है 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9b। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, आपका a3 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं nth टर्म ऑफ एन AP, यहीं पे करते हैं nth टर्म ऑफ एन AP क्या होगा आपका an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और a3 की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 2। तो आपके पास दो इक्वेशन पता चल चुकी हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करेंगे आप, d की वैल्यू आ जाएगी या a की वैल्यू जो भी आ जाएगी, उसके बाद आप 10 क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दोनों को एक जगह लिख लेते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और आपका दिया हुआ है a प्लस 2d इक्वल टू 15। अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें अगर इक्वल ना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको इक्वल करना 9 2 ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट हम a में देखते हैं अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई विथ 2 इन बाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई विथ 2, आपको इसको लिखना है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगी 25, और ये क्या बन जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। नाउ अब ये आपका, इसको ऐसे ही रख देते हैं, 3 and 4 कर देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, आपका ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया 5d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -5। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/5 इज इक्वल टू -1। तो d की वैल्यू आपकी पता चल गई क्या है -1। d की वैल्यू आपकी क्या हो गई -1 पता चल गई। अब आपको अगर a पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, a10 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। यह है हमारी इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे हम। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो a आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 17 हो गया, d इक्वल टू -1 है। अब आपको 10 निकालना है, तो a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये फार्मूला पता ही है यहाँ पे। तो a की जगह आप क्या रख दीजिए 17 प्लस n की जगह 10 -1, d की जगह हो जाएगा -1। तो ये क्या हो जाएगा 17, और ये आपका माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए पहले यहाँ पे आप प्लस ही रखिए, ये 9 इंटू -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपका आपकी ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी a10 इज इक्वल टू 8। तो आपको यही पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड a10। तो इस तरीके से आपने d की वैल्यू -1 और a10 की वैल्यू 8। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, बस क्या पूछा जा रहा है आपको उस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th पार्ट है। गिवन दिया हुआ है d इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9।
तो इस क्वेश्चन में आपको डी दिया हुआ है, S9 की वैल्यू दी है सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, फाइंड ए एंड A9। तो मैं पहले से ही आपका फार्मूला लिख दिया हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 5। ओके, तो आपका हो जाएगा S9 इक्वल टू 9/2 ही रहने दीजिए इसको, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, S9 की वैल्यू रख दीजिए 75 इक्वल टू 9/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 40। ओके, अब इसके बाद चाहे तो इस 2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस 2 को इसमें डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे थोड़ा सा आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, a प्लस 20 हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया, 2 से इसके अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपका क्या हो गया, 75 इक्वल टू 9a प्लस 180। तो 9a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a, इधर ट्रांसफर हो गया। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 105, किसका, निगेटिव का। आप माइनस करके देख लीजिए, 105 निगेटिव का इक्वल टू क्या हो जाएगा 9a, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 105 अपान 9, तो a इज इक्वल टू, ये आप इसी टर्म में रहने दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस 105 अपान 9। इस तरीके से आपकी a की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको क्या निकालना है, A9 निकालना है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A9 निकालना है तो क्या करेंगे हम, a की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो चुकी है माइनस 105 अपान 9। एक चीज़ और यहाँ हम कर सकते थे, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, एक हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं, इसको छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, -35/3 a इक्वल टू आ जाएगा आपका, स्मॉलर वैल्यू आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लीजिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, -35/3। ओके, नेक्स्ट प्लस 9 निकालना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 5 है। तो A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा -35/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 40। 9 माइनस 1 8 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ एक स्टेप लिख भी सकते हैं। ये क्या हो जाएगा -35/3 प्लस, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 120/3 हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐड कर, इसमें से माइनस हो जाएगा 5 8, कितना हो जाएगा प्लस 85/3। तो A9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 85/3। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना था, डी की वैल्यू गिवन थी, S9 गिवन था, A और A9 चाहिए था। A की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है और A9 आपका यहाँ पे आ चुका है। तो आपको इसी फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी जाएगी, आपको सम का या nth टर्म का फार्मूला लगाना है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको 8 इंटू 5 तभी ये 40 हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे 40/1 करते और ये -35/3, तब यहाँ पे 3 LCM लेते, वही चीज़ की गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको स्टेप वाइज करना है, मैंने आपको इस तरीके से सिखाया है, आप इस तरीके से सॉल्व करिए। नेक्स्ट आपका 3 का 6 पार्ट, गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। आपको यहाँ पे सब कुछ मैक्सिमम गिवन है,
एस एन की भी वैल्यू गिवन है, सम का फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से आपकी क्या होगी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। तो बस स्टूडेंट्स के डाउट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हैं, आप अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे। बट चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, एस एन इज इक्वल टू क्या है आपका एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एस एन क्या दिया है 90 और आपका हो जाएगा एन अपॉन टू, ए की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है आपको 8 है। तो आपका क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8 एन माइनस 8। क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे आप देखिए 8 एन, यहाँ पे प्लस 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा -4। ओके, तो अब देखिए आप ऐसा आ जाएगा तो आप सोचेंगे कि वैल्यू कुछ फाइंड आउट हो नहीं रही है, अभी तक सॉल्व करते जाइए इसको। आप ये देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, अंदर ले जाइए 2 को, n इंटू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 4n माइनस 2। ओके, 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 2 4 जाए 2 2 जा 4, तो 90 इक्वल टू क्या हो गया, अब n से मल्टीप्लाई करिए 4n स्क्वायर माइनस 2n। ओके, अब नेक्स्ट 90 को आप उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। हमने सबको ट्रांसफर कर दिया एक साइड में, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने बताई जा चुकी है, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको चाहे तो और ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। या तो आप वैसे भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, 90 इंटू 4 करेंगे 360 हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसी से सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इसको स्मॉलर वैल्यू में करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से डिवाइड अगर कर सकते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 90 इंटू 4 क्या हो जाएगा 360। अब इसका आप फैक्टर करेंगे, जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 20 इंटू 18। 20 इंटू 18 जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 360 आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना भी है कि ऐड करने पे क्या आना चाहिए -2n आना चाहिए, इसका मतलब निगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए तो ऐड करेंगे तो -2n आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -360 आपका ये आ जाएगा, -360 n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है 4 कॉमन है, यहाँ पे 4n हमने कॉमन ले लिया तो n माइनस क्या बचेगा 5 यहाँ बचेगा। ओके, यहाँ पे भी हम क्या कॉमन करते हैं, आपका 9 कॉमन है, 18 कॉमन है, आपका 18 कॉमन कर लेते हैं, n माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब आप जानते हैं कि क्या है, या तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा 4n प्लस 18 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू या तो 5 आएगा और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -18/4 कह सकते हैं -9/2। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं जब आप कॉमन करेंगे 18 कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे n बचेगा 5 बचेगा, ये आपका हो गया। यहाँ पे 4n प्लस 18 हो गया, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिया तो -9/2 आ गया। तो जब ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि कोई भी वैल्यू जो भी हो उसको हम क्या करते हैं निगेटिव में वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो n इज नॉट इक्वल टू -9/2,
तो वी टेक n इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। n शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो वी टेक n इज इक्वल टू 5। उसके बाद n इज इक्वल टू आपका 5 हो गया। हम ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक वैल्यू तो कैलकुलेट हो चुकी है, n इज इक्वल टू 5। अब आपको निकालना है an, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। आपको सारी वैल्यू पता है, a इज इक्वल टू 2 प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, d इज इक्वल टू क्या है 8। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा 34। तो an इज इक्वल टू क्या निकल गया आपको 34। तो इस तरीके से कोई भी आपका प्रॉब्लम है, ये अलग टाइप का थोड़ा सा था कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करना पड़ा। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसको देखकर घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, जिससे कि आप इजी वे में क्या कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर देंगे और आसानी से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ आप जरूर लिखिएगा कि n शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सो वी टेक n इज इक्वल टू 5। बिकॉज आप जानते हैं कि n जो है हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, n हमारा क्या हो सकता है -9/2 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 5 वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। इसमें भी वही चीजें करनी है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपका sn की वैल्यू दी है और an की वैल्यू दी है। तो sn इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये आप फार्मूला देख चुके हैं। an जो हमारा लास्ट टर्म है और a हमारा फर्स्ट टर्म है, वहां पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। उसको मैं ब्रेक करके आपको बताया भी था कि हम l भी लिख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे an भी लिख सकते हैं। तो sn इज इक्वल टू क्या है हमारा n/2 a प्लस an। ओके, तो sn की वैल्यू गिवन है 210 इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू है 8 प्लस आपकी an की वैल्यू क्या है 62। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 210 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 70, 62 प्लस 8 क्या हो जाएगा 70। तो 210 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 35n। ये 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 35n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 35। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 से डिवाइड करिए 6, क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। आप देखिए चेक करिए, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 3 जा 18, 3 21, सही है आपका n इज इक्वल टू 6। तो आपको n की वैल्यू पूछी गई थी, n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से तो आपको कहीं से d पता चल नहीं रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, an गिवन है, an का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म ऑफ NAP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 62, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 6 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 5d। अब 8 इधर आएगा, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d। 62 में से 8 गया तो कितना बचेगा 54 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54/5। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया फाइनली 54/5। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान सा था। आपको क्या करना था, अब बस ये ध्यान दीजिए कि मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन an इज गिवन, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, देन sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। a प्लस l भी लिख सकते थे, a प्लस an। और यहाँ पे n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड का ही आपका 8th पार्ट है। 8th पार्ट
ये आपका 8th पार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए an इज इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थिंक करना है, जब आप इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। एक आगे स्टूडेंट का डाउट भी था ये क्वेश्चन। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं -14 इक्वल टू n की वैल्यू एज यूजुअल n/2, a इज इक्वल टू हमको गिवन है नहीं, तो a प्लस an की वैल्यू कितनी है 4। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड कर दे रहे थे अंदर ले जाकर। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमको, ये डिवाइड हो नहीं सकता है, a/2 के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, इधर अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड, नहीं तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -14 इंटू 2 क्या हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस 4। अब ये आपका आ गया -28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप n की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो n a प्लस 4n बन रहा है। इससे आपको दो वेरिएबल एक साथ मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे की इक्वेशन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए an इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमको पता है कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या दी है 4, तो a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे देखिए 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2, क्या हो गया a प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पे जब आप करेंगे ये हो जाएगा, आप 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2 को इधर ट्रांसफर करिए, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि a की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं a इक्वल टू हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 2n, ये a इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको 2 ले लेते हैं। नाउ क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे, पुट द सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूट लिखिए वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पुट कीजिए आप। यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया गया था कि यहाँ से आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, दो वेरिएबल एक साथ मिल रहे थे, और यहाँ पे आपको क्या था, एक सिंगल वेरिएबल मिल रहे थे अलग अलग, तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। मैंने आपको पढ़ाया भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे आप देखिए अब क्या हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू n एज यूजुअल रहेगा, a की जगह हम क्या रख देंगे 6 माइनस 2n प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -28 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2n हो जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। ओके, अब हम सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n इधर आएगा तो 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 10n पॉजिटिव है -10n हो जाएगा, और ये -28 ही रहेगा इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए उस बार मैंने आपको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व कर दी थी, इस बार यहाँ पे क्या है कि ये स्मॉलर में ब्रेक हो सकता है, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2। सो क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये भी आपका यहाँ भी क्वाड्रेटिक था ये भी, लेकिन मैंने इसको इस बार स्मॉल किया, उस बार मैंने ब्रेक नहीं किया था, इस बार मैंने इसको स्मॉल कर दिया कि दोनों तरीके आप सीख सकें, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -14n स्क्वायर, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -5n। तो हम देखेंगे क्या होगा, n स्क्वायर
7 and 2, तो आपका 7 क्या होगा 7n, ये आपका मोर रहेगा, प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ फर्दर आगे सॉल्व कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहीं पे नीचे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, ये n कॉमन हो जाएगा n माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस 7 या n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 7r माइनस 2। ओके, n इज इक्वल टू 7r माइनस 2। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, माइनस 2 लेंगे नहीं, क्योंकि ये इंटीजर, ये आपकी वैल्यू क्या है, आप फ्रैक्शन में आप ले नहीं सकते हैं, या निगेटिव वैल्यू आप ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे n इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आपका क्या आ चुका है, n इज इक्वल टू 7। तो अब क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकल चुकी है, तो a इज इक्वल टू क्या है, अब पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2, ये आप लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, क्या हो जाएगा 6 माइनस 14। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 8। तो इस तरीके से आपने देखा कि n की वैल्यू आ गई 7 और a की वैल्यू आ गई माइनस 8। हो सकता है ये शायद आपको नीचे ना दिखे, इसीलिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 7 लिख दी है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हर टाइप के क्वेश्चन को देख लिया कि जैसा भी क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें से कई क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने चाहिए थे, बट फिर भी मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बता दिए हैं। अभी भी 5.3 में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 11 और 1-2 क्वेश्चन और हैं बीच में, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद इन 1 डेज या 2 डेज मैं आपको डाल दूंगा, जिससे कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बिल्कुल क्लियर हो सकें और आपको कोई डाउट ना रहे। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।